इस कहानी की शुरुआत होती है जब राजेश अपनी पत्नी दिव्या के साथ शादी कर अपने मुंबई के घर आता है। उन्होंने लव मैरिज की थी और एक दिन दिव्या और राजेश का मूवी देखने का प्लान बनता है और राजेश कहता है कि रात को ठीक 8:30 बजे तुम लिबर्टी थिएटर पहुंच जाना, मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। दिव्या पहुंच जाती है पर रात के 9:30 बज चुके थे पर राजेश अभी तक वहां नहीं पहुंचा था। तभी दिव्या की नजर एक तांत्रिक पर पड़ती है जिसे देखकर दिव्या काफी डर जाती है और वो तांत्रिक दिव्या के पास आने लगता है, जिसे देखकर दिव्या वहां से भागने लगती है और वो तांत्रिक भी दिव्या के पीछे पीछे भागने लगता है। रास्ते में राजेश भी वहां आ जाता है और देखता है कि दिव्या भागी चली जा रही है और उसके पीछे कोई तांत्रिक दिव्या का पीछा कर रहा है, जिसे देखकर राजेश भी उन दोनों के पीछे जाने लगता है पर राजेश को दोनों कहीं भी दिखाई नहीं देते। इसके बाद राजेश अपने घर पहुंच जाता है और दिव्या का इंतजार करने लगता है। काफी देर बाद घर के दरवाजे की घंटी बजती है और दरवाजा खुलते ही दिव्या की हालत ऐसी थी मानो उसने किसी भूत प्रेत को देख लिया हो। वह काफी घबराई हुई थी। इसके बाद वह अपने कमरे में चली जाती है, जहां राजेश पूछता है क्या हुआ, तुम ऐसे भाग क्यों रही थी और वो कौन था जो तुम्हारा पीछा कर रहा था। दिव्या कहती है ये वही तांत्रिक था जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। इस तांत्रिक ने मेरे पूरे परिवार को मार डाला और हमारी सारी जमीन पर कब्जा कर लिया और अब ये मुझे भी मारना चाहता है। राजेश कहता है मेरे जीते जी वो तांत्रिक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगली सुबह जब दिव्या नाश्ता बना रही थी तभी वो तांत्रिक उसे खिड़की से दिखाई देता है, जिसे देखकर दिव्या काफी डर जाती है और जोर जोर से चीखने लगती है। तभी राजेश भी वहां आ जाता है। दिव्या उसे बताती है कि वो तांत्रिक राजेश जैसे ही खिड़की से झांकता है उसे कोई दिखाई नहीं देता और उसी रात वो तांत्रिक फिर से राजेश के घर की तरफ आ जाता है और झांकने लगता है। तभी राजेश भी वहां पहुंच जाता है और तांत्रिक को पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहां तांत्रिक बताता है बाबूजी आपकी पत्नी एक प्रेत आत्मा है जो आपकी मौत बनकर आपके साथ रह रही है। तांत्रिक की बातें सुनकर इंस्पेक्टर उस तांत्रिक को हवालात में बंद कर देता है, पर वह अभी भी यही कह रहा था बाबूजी आपकी पत्नी एक चुड़ैल। और इसके बाद राजेश अपने घर चला जाता है, जहां दिव्या उससे पूछती है कि क्या बताया उस तांत्रिक ने। राजेश कहता है कुछ नहीं, फालतू की बात किए जा रहा था। और अगली रात इंस्पेक्टर तांत्रिक से पूछता है कि सब सही से ही बताओ वरना। तांत्रिक कहता है कि मैं सारा सच राजेश बाबू को ही बताऊंगा, उन्हें यहाँ बुला लीजिए। जिसके बाद इंस्पेक्टर राजेश को फोन लगाता है और थाने बुला लेता है, जहां वह तांत्रिक बताता है कि मैं एक गांव में रहता था जहां रोज किसी न किसी नौजवान की लाश गांव में मिलती। जब गांव वाले मेरे पास आए और उन्होंने मुझे सारी घटना बताई तो मैं समझ गया कि ये काम किसी प्रेत आत्मा का है और मैंने गांव वालों से कहा कि क्या तुम उस प्रेत आत्मा को भस्म करने में मेरी सहायता करोगे। गांव वाले मान जाते हैं और मैं मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस आत्मा की तलाश करने लगता हूँ और वो आत्मा हमारे सामने आ जाती है, पर उसका भयानक रूप देखकर गांव वाले वहां से भाग जाते हैं और मैं उस आत्मा पर काबू नहीं कर पाता। जिसे सुनकर इंस्पेक्टर हंसने लगता है और कहता है राजेश बाबू आप ही इसकी बकवास सुनिए, मुझे और भी काम है। राजेश कहता है कि मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम सच बोल रहे हो। तभी तांत्रिक कहता है बाबूजी वो आत्मा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वो एक बार अपने असली रूप में जरूर आती है। बाबूजी जब तक आप उसे अपने असली रूप में नहीं देखोगे आप विश्वास नहीं करोगे। और शाम को राजेश दबे पांव घर के अंदर चला जाता है और धीरे से रूम का गेट खोलता है, जहां वह देखता है कि दिव्या अपने बाल संभाल रही है और देखते ही देखते दिव्या का रूप एक डायन की तरह हो जाता है। उसके नाखून काफी बड़े हो जाते हैं और उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती हैं, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और एकदम से वह दरवाजा लगा देता है, जिसे दिव्या देख लेती है। राजेश घर से पुलिस स्टेशन की तरफ भागता है
और कहता है कि इंस्पेक्टर, वो भैरव शंकर तांत्रिक बिल्कुल सच कह रहा था। मेरी पत्नी एक प्रेत आत्मा है, एक डायन है। जिसे सुनकर इंस्पेक्टर हंसने लगता है और कहता है, इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी कैसी बात कर रहे हो राजेश। पर राजेश तांत्रिक से मिलने की कहता है और इसके बाद तांत्रिक कहता है, क्यों बाबू, आ गया ना यकीन कि मैं सच कह रहा था? अब तो हो गया ना भरोसा? हाँ बाबा, आप सच कह रहे थे। दिव्या एक डायन है, एक प्रेत आत्मा है। अब मैं उस घर में कभी नहीं रहूंगा, अब मैं नहीं जाऊंगा उस घर में। नहीं बाबूजी, आपको उस घर में ही रहना होगा, उसी तरह जैसे अभी तक आप रह रहे थे। अगर उसे शक हो गया तो वो आपको मार डालेगी और फिर से गायब हो जाएगी। बस 7 दिन तक आपको उसी तरह रहना होगा बाबूजी, जैसे आप अभी तक रह रहे थे। 7 दिन के बाद अमावस्या है और उसी रात हम उस पर काबू पा सकते हैं। इसके बाद राजेश अपनी कंप्लेंट वापस ले लेता है और तांत्रिक को रिहा करवा देता है। इसके बाद राजेश अपने घर चला जाता है और दिव्या पूछती है, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो और तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? राजेश कहता है, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है, मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। और उसी रात दिव्या अपने भयानक रूप में आ जाती है। राकेश सोने का नाटक कर रहा था। दिव्या अपने बड़े बड़े नाखून से चेक कर रही थी कि राजेश को मुझ पर शक तो नहीं हो गया। वह अपनी उंगली को राजेश के चेहरे पर फेरती है, जिससे राजेश काफी डर जाता है, पर कुछ भी नहीं कहता और ना ही हिलता डुलता है। और अगले दिन राजेश अपने दोस्त रोहित को फोन लगाता है और रोहित राजेश के घर पहुंच जाता है, जहां रोहित कहता है, भाभी, मैं राजेश का दोस्त हूँ, उसने मुझे बुलाया है। जब भी राजेश किसी परेशानी में होता है तो मुझे ही बताता है। दिव्या पूछती है, क्या परेशानी? राजेश ने मुझे तो कभी नहीं बताया। रोहित कहता है, वो तो मुझे भी नहीं पता, वो तो राजेश से मिलकर ही पता चलेगा। इसके बाद दिव्या रोहित को अपने प्यार के जाल में फंसाने लगती है। रोहित कहता है, क्या कर रही हैं भाभी, हटिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप मेरी भाभी हैं, छोड़िए मुझे। पर दिव्या रोहित को अपनी बाहों में जकड़ लेती है और अपने भयानक रूप में आ जाती है और रोहित को बेरहमी के साथ उसको मार डालती है। रोहित की लाश अगले दिन राजेश के घर के सामने मिलती है, जहां उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि रोहित के बदन में खून की एक भी बूंद नहीं थी, मानो किसी ने उसका सारा खून चूस लिया हो। राजेश कहता है, रोहित का खून दिव्या ने किया है। इंस्पेक्टर कहता है, ठीक है, आज रात में खुद तुम्हारी बीवी से बात करूंगा। इसके बाद इंस्पेक्टर राजेश के घर पहुंच जाता है, जहां पे दिव्या से रोहित के बारे में पूछता है। दिव्या कहती है, हाँ, मैंने ही रोहित का खून किया है और मैं एक प्रेत आत्मा हूँ। दिव्या अपने भयानक रूप में आ जाती है। इंस्पेक्टर उस पर गोली चलाता है, पर दिव्या पर कोई असर नहीं होता और इंस्पेक्टर की आंख और मुंह से खून निकलने लगता है और दिव्या इंस्पेक्टर को मार देती है। इसके बाद राजेश कहता है, बाबा, अब मैं एक दिन भी उस घर में नहीं रहूंगा, उसने इंस्पेक्टर को भी मार दिया और अब वो मुझे भी मार डालेगी। पर तांत्रिक बाबा उससे कहते हैं, बाबूजी, बस एक रात और उसके साथ रह लो बाबूजी, कल अमावस्या की रात है और कल मैं उसका अंत कर दूंगा बाबूजी, उसका अंत कर दूंगा। ये लो पवित्र गंगा जल और घर के चारों तरफ छिड़क देना। कल वो प्रेत आत्मा अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए घर से बाहर जाएगी, हमें उसे घर से बाहर जाने से रोकना होगा। और अगली रात राजेश घर के चारों तरफ पवित्र गंगा जल छिड़क देता है और जैसे ही राजेश दिव्या के रूम के बाहर गंगा जल छिड़क रहा था, दिव्या झटपटाने लगती है और दरवाजा खोल देती है, पर वह दरवाजे से बाहर नहीं जा पाती। और इसके बाद राजेश और तांत्रिक बाबा रूम के अंदर चले जाते हैं, जहां दिव्या अपने भयानक रूप में बैठी थी। वह एक अलमारी को अपनी नजरों से खिसका देती है और बाबा उसमें दब जाते हैं और बाबा के हाथ से पवित्र ओम की सिद्ध कील गिर जाती है, जिसके बाद दिव्या राजेश के ऊपर हमला कर देती है। तांत्रिक बाबा कहते हैं, बाबूजी, वो पवित्र कील इस प्रेत आत्मा के सिर में गाड़ दीजिए। और राजेश बड़ी मुश्किल से कील उठाता है और दिव्या के माथे पर गड़ा देता है।
दिव्या काफी छटपटाने लगती है। तभी बाबा हथौड़े को दिव्या के माथे पर लगी कील में मार देते हैं और दिव्या तड़प तड़प कर मर जाती है और गायब हो जाती है। दोस्तों, ये तो थी जी हॉरर शो के एक एपिसोड डायन की कहानी। मैं आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको जी हॉरर शो पसंद है और आप अनहोनी और जी हॉरर शो की स्टोरी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।